अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। और उम्मीद करता हूँ आप टेस्ट की फ़ाइनल तैयारी कर रहे होंगे, बल्कि कर चुके होंगे। फ़ारूक कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपने ब्रेन्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे फ्यूचर में भी आपकी इसी तरह से तैयारी होती रहे। दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए मैं आज एक अहम चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जनरल नॉलेज का क्विज़ जो मैंने बनाया था, लेकिन मैं अपने इस चैनल पे शेयर नहीं कर सका था। और मैंने आज के पेपर जब देखे क्वेश्चन और कल का जब देखा पेपर के क्वेश्चन देखे, तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के थे वो इस क्विज़ में से हैं, एग्जैक्ट इसी क्विज़ में से हैं। ये क्विज़ असल में एनटीएस के जो पास्ट पेपर्स थे, पास्ट पेपर्स में जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने इकट्ठे किए थे। 100 क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किया था, और तकरीबन 7-8 सवाल ऐसे थे आज के पेपर्स में जो इनमें से आए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपने देखना है। हु इज़ करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो एंटोनियो गटरेस जो हैं वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। तो ये आप देखते जाएं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, विच प्लेनेट इज नाउन एज रेड प्लेनेट? रेड प्लेनेट कहते हैं जुपिटर को, ठीक है जी। सॉरी, जुपिटर कह रहा हूँ, मार्स, ठीक है। सुर्ख सैयारा, मरीख। अच्छा, इन विच ईयर वर्ल्ड वॉर 1 बिगिन? पहली जंग अजीम कब हुई? तो ये जंग अजीम 1914 में हुई थी। मैं आपके सामने तेजी तेजी से पढ़ रहा हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। हु रोड द हैमलेट? विलियम शेक्सपियर। आज के पेपर में आया हुआ था कि कल के पेपर में रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा? तो आगे चलते जाएं। हैमलेट भी और रोमियो और जूलियट भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ओ किस एलिमेंट का सिंबल है? ऑक्सीजन का। फिर व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा जो मैमल है वो ब्लू व्हेल है। जी हाँ, ब्लू व्हेल। व्हेल असल में कोई मछली नहीं है, साइंटिफिकली वो एक मैमल है। अच्छा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय एरिया? रकबे के लिहाज से रशिया। प्राइड एंड प्रेजुडाइस ये किताब है, इसे किसने लिखा है? जेन ऑस्टन ने, ठीक है जी। अभी आप आगे देखते जाएं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। उसके बाद विच गैस इज, यानी ये मैथ का जो है ये आपने देख लेना है, ठीक है। ये मैंने इस पे गौर नहीं किया अभी तक। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एट अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट गैस कौन सी है, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? वो है नाइट्रोजन, ठीक है जी। 78% होती है। किस शहर को इटरनल सिटी कहा जाता है? तो रोम जो है उसे इटरनल सिटी कहा जाता है। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018? तो ये 2018 के पेपर में आया हुआ था, फ्रांस उस वक्त जीता था। अच्छा जी। हु इज नाउन एज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज? चार्ल्स बाबेज को बाबाए कंप्यूटर कहा जाता है। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड, ठीक है जी। विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू सन? सूरज के करीब, सबसे ज्यादा करीब कौन सा प्लेनेट है? मरक्यूरी। दूसरे नंबर पे मरकरी, यानी सबसे करीब है। और दूसरे नंबर पे आता है वीनस, और तीसरे नंबर पे आती है अर्थ, ठीक है जी। और उसके बाद इन विच कंट्री इज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? बैरियर रीफ यानी समुद्री चट्टानें कह लें, वो सबसे बड़ी समुद्री चट्टान वो कहाँ पे है? ये ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। हु डिवेलप्ड, ये आज के पेपर में आया हुआ था, हु डिवेलप्ड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो ये बनाई थी जी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है जी। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है वो दरियाए नील है। अच्छा,
विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, ये कल के पेपर में आया हुआ था। सबसे बड़ा मुल्क जो कॉफी की पैदावार करता है वो है ब्राजील, 150 साल का रिकॉर्ड है इसका। अच्छा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, जापान का कैपिटल कौन सा है, टोक्यो। ठीक है जी। विच ऑर्गन इज इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड, खून को कौन सा ऑर्गन पंप करता है जी, हार्ट। अभी आप देखते जाए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कल के पेपर में। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है जी। ये तमाम पास पेपर में जो आए हुए थे ना जनरल नॉलेज के, मैंने वो इकट्ठे किए, और अक्सर जो क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज के पांच पेपर्स में से रिपीट हुए हुए थे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है जी, पाउंड कहते हैं, पूरा इसका नाम पाउंड स्टर्लिंग है। हु पेंटेड द मोनालिसा, मोनालिसा ये क्वेश्चन भी आया हुआ था मेरे ख्याल में पुलिस वाले में। लियोनार्डो डा विंची। अच्छा जी। इन विच ईयर डिड द टाइटैनिक सिंक, टाइटैनिक किस सन में डूबा, 1912 में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इटली के अंदर, रोम इटली के अंदर एक छोटा सा शहर है जिसको मुल्क का दर्जा, यहाँ पोप रहता है जो ईसाइयों का पोप होता है। अच्छा, व्हाट इज केमिकल सिंबल, ये आ जाएगा था, व्हाट इज केमिकल सिंबल ऑफ फॉर गोल्ड। ठीक है जी। तो मैंने जरूरी समझा कि इंशाल्लाह कल के पेपर में भी बहुत से क्वेश्चन इसमें से आएंगे। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, गोल्ड का कीमियाई निशान क्या है, AU। अच्छा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज सबसे पहले किसने जीता, मैरी क्यूरी ने। ठीक है जी। और ये 2018 में भी आया हुआ था। विच रिवर फ्लोज थ्रू ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है, वहां से कौन सा रिवर गुजरता है, पहाड़ हैं वो, उनके दरमियान से कोलोराडो रिवर गुजरता है, कोलोराडो। और विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड, सहारा जो सहरा है, सहराए सहारा, वो अफ्रीका, अफ्रीका का सहरा है। जी हाँ। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन ट्रेडिशनल जापानीज मीजो सूप, जापान के मीजो सूप में बड़ा इंग्रेडिएंट क्या है, मीजो पेस्ट। अब ये मुझे नहीं पता कि ये सूप क्या होता है, लेकिन ये आया हुआ था पिछले साल, पिछले NTS में, यानी हमारे NTS में नहीं, दूसरे NTS में। Which country is known as land of rising sun? राइजिंग सन, सूरज तलु होने की सरजमीन किसे कहते हैं, जापान को। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, जी हाँ ये आ जाया हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और विच स्पोर्ट इज नाउन एज किंग ऑफ स्पोर्ट, किस स्पोर्ट को, किस खेल को खेलों का बादशाह कहते हैं, फुटबॉल को, सॉकर, फुटबॉल। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा टी की पैदावार, चाय की पैदावार चाइना करता है। और व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन इन 1957, उस सैटेलाइट का नाम बताएं जो पहली दुनिया की सैटेलाइट थी जो ज़मीन से भेजी गई स्पेस में, सोवियत यूनियन ने भेजी 1957 में, उसका नाम है स्पुतनिक 1, दुनिया की पहली सैटेलाइट। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन लेड पेंसिल, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यूज होता है जी, लेड नहीं होता। अगर एलिमेंट की बात करें ना, जैसे यहाँ उन्होंने एलिमेंट लिखा है तो फिर कार्बन करेंगे। ठीक है जी। वैसे लेड पेंसिल में ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की एक शक्ल है। तो इसका सही जवाब, क्योंकि क्वेश्चन में एलिमेंट है लफ्ज, तो एलिमेंट के लिए हम कार्बन इस्तेमाल करेंगे, ग्रेफाइट कार्बन की एक शक्ल है। तो व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, जैस्मीन। ठीक है जी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन। जी हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद विच ओशन इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो समुंदर है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, बहरुल काहिल मेरे ख्याल में उर्दू में हम इसे कहते हैं। हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, चांद पे जाने वाला सबसे पहला आदमी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आ जाया हुआ था। जापान की करेंसी कौन सी है, येन। ठीक है जी। चाइना की भी येन है। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, सबसे छोटा
बर आज़म कौन सा है रकबे के लिहाज से? ऑस्ट्रेलिया। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हवा के दबाव को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? बैरोमीटर। अच्छा, ये मेरी वाहिद वीडियो होगी जिसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हु इज़ द ऑथर ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड? ये क्वेश्चन आज भी आया होता है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, हार्पर ली इसके जो है वो ऑथर हैं। ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया हुआ था। विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सबसे ज़्यादा इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? नुक्ताए पिघलाओ, यानी जिस टेम्परेचर पे वो पिघलता है। टंगस्टन का, जो ये पीला बल्ब नहीं होता हमारे यहाँ, पीला सा बल्ब होता है जो पुराना बल्ब, उसमें टंगस्टन की तार जल रही होती है। व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, जजीरा, ग्रीनलैंड। विच प्लेनेट हैज द मोस्ट मून्स? सबसे ज्यादा मून अब लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक सैटर्न के हैं। किताबों में अभी तक जुपिटर लिखा हुआ है, लेकिन सैटर्न जो है ये एक सैयारा है जिसके सबसे ज्यादा चांद हैं। अब ये लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? लोगों को लगता है कि सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है। आप कंफर्म कर सकते हैं, मैं नेशनल ज्योग्राफिक पे भी चेक कर चुका हूँ। सबसे बड़ा सहरा अंटार्कटिक, ठंडा सहरा है ये। जी हाँ, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? सियोल। सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया का। Which organ in the human body is primarily responsible for detoxification? हमारी बॉडी के अंदर जहरीले मवाद को ख़त्म करने का काम किसके ज़िम्मे है जी? लिवर, जिगर। Who was the first prime minister of पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान। Which city hosted 2016 समर ओलंपिक्स? किस शहर में हुई समर ओलंपिक्स 2016 की? रियो डी जेनेरो। Which gas is commonly known as laughing gas? किस गैस को हम laughing gas, वो गैस जो आपको हंसाएगी, अगर वो आप सूंघ लें तो आप हंसना शुरू हो जाएंगे। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है जी, या इसको मेरे ख्याल से डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। अच्छा, हु रोड द नॉवल 1984? 1984 नाम का नावल किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने। Which country is known as land of thousands lake? हजारों झीलों की सरजमीन किसे कहा जाता है? फिनलैंड। अनगिनत झीलें हैं वहां पे फिनलैंड में। Which is the most spoken language in the world? सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? चाइनीज, मैंडारिन चाइनीज, मेरे ख्याल से यही बोली जाती है क्योंकि उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। Who is the current prime minister of United Kingdom? और ऋषि सुनक। ये आपने चेक कर लेना, ये मुझे सही याद नहीं है, उस वक्त तो ऋषि सुनक ही थे कुछ अर्सा पहले तक। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? स्किन। सबसे बड़ा जिस्म का हिस्सा स्किन है लंबाई के हिसाब से, रकबा समझ ले भाई। विच प्लेनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार? किस प्लेनेट को आप मॉर्निंग स्टार, ये आज के पेपर में भी आया हुआ था, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, ये दोनों सेम चीजें। ये वीनस नाम का जो प्लेनेट है उसको कहा जाता है, ठीक है जी, जो सूरज से दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सूरज के करीब मरकरी, दूसरे नंबर पर वीनस, तीसरे नंबर पर अर्थ और चौथे नंबर पर मार्स। हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डीएनए का स्ट्रक्चर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम का दो साइंटिस्ट थे। इसको फ्रांसिस क्रिक मॉडल भी कहते हैं। What is the main ingredient in traditional Spanish dish paella? स्पेन की ये रवायती कोई डिश है, इसमें सब मेन इंग्रेडिएंट, बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? चावल होते हैं इसमें जी। Which country is world's largest producer of crude oil? क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्वेश्चन कल के पेपर में आया हुआ था, ठीक है जी। What is the tallest building in the world as of 2023? 2023 के हिसाब से कौन सी सबसे ऊंची बिल्डिंग है? आज भी मेरे ख्याल से सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जी हाँ। Who is known as आयरन लेडी? आयरन लेडी किसे कहा जाता है? मार्गरेट थैचर को। मेरे ख्याल में ये जर्मनी की चांसलर रही हैं
मार्गरेट थैचर, मुझे जहाँ तक नाम याद है, गलत भी हो सकता हूँ, नहीं वो एंजेला मर्कल थी, ये मार्गरेट थैचर। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर पोटाशियम? पोटाशियम का सिंबल होता है के, क्योंकि इसका पुराना नाम है कैलम, कैलम। हाँ। विच कंट्री हैज हाईएस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मोनाको की नहीं है, ये पहले थी। अब चाइना में एक इलाका है मकाओ, मकाओ क्या है? मकाओ। 2024 के जो फिगर्स हैं उनके मुताबिक मकाओ चाइना, तो चाइना इसका सही जवाब है। अच्छा, उसके बाद सवाल क्या है भाई? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ? जमीन के लिए तवानाई का अवलीन माखज है सूरज। हु वाज द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर? ये जो सल्तनत मंगोल है, मंगोलों की सल्तनत, वो चंगेज खान ने कायम की थी। ठीक है जी, तातारियों की सल्तनत, चंगेज खान, गेंगिस खान इंग्लिश में से कहते हैं। विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ह्यूमन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट? जब सनलाइट हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है तो कौन सा वाइटामिन पैदा होता है? वाइटामिन डी। जी हाँ। विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो के ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा, 2020 के ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा किसने जीते हैं मेडल? यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड? सबसे लंबी दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन। हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज? हैरी पॉटर की सीरीज किसने लिखी है? जेके राउलिंग ने। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन ब्राजील? ब्राजील में पुर्तगीज बोली जाती है, पुर्तगीज। जी हाँ। व्हाट इज द एलिमेंट यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब? ये अभी मैं पीछे बता रहा था, टंगस्टन। ये जो बल्ब होता है उसमें जो तार जल रही होती है, पतली सी बारीक सी तार जो पीली रोशनी पैदा कर रही होती है, वो होती है टंगस्टन। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? व्लादिमीर पुतिन। विच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन? हाँ, इंडियन ओशियन, बहरे हिंद का हीरा किस मुल्क को कहा जाता है? श्रीलंका को। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ की सतह में, मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मेटल कौन सी पाई जाती है? मेटल, वो है एल्यूमिनियम। विच नोबेल प्राइज डिड मलाला यूसुफजई विन? मलाला यूसुफजई को कौन सा मिला था जी? नोबेल पीस प्राइज मिला था। अच्छा, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम? सोडियम का नाम, सिंबल, निशान क्या है? Na। Na इसलिए है सोडियम का निशान क्योंकि इसका पुराना नाम था नेट्रम, नेट्रम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है चावल? इंडिया, चावल पैदा करता है खुला। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? आपने लेटेस्ट फिगर ये चेक कर लेने, मेरे ख्याल में अभी भी शायद इंडिया ही है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को मॉडर्न फिजिक्स का बाबा कहा जाता है। ठीक है जी। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस किस जिस्म के हिस्से पर असरअंदाज होता है? लिवर, जिगर के ऊपर। हाँ, ये क्वेश्चन कल भी आया था या आज आया हुआ था। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैनबेरा, कैनबेरा। ये 100 सवाल है और इसमें से कम 10-15 सवाल आ चुके हैं पेपर में, कल और आज के पेपर में। विच प्लेनेट इज नाउन एज ब्लू प्लेनेट? नीला सैयारा किसे कहा जाता है? जमीन को, पानी और हवा की वजह से ये नीला दिखाई देता है ना। हु वाज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट के पहले अफ्रीकन अमेरिकन कौन से थे सदर? बराक ओबामा। Which country is most famous for Eiffel Tower? फेमस फॉर आईफल टावर, वो फ्रांस में है भाई, फ्रांस में आईफल टावर है। What is the largest planet in our solar system? हमारे सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? जुपिटर। Which element has the chemical symbol Fe? जी हाँ, Fe किस एलिमेंट का निशान है? आयरन, क्योंकि आयरन का पुराना नाम है फेरम, फेरम, Fe। Who was the first woman in space? स्पेस में जाने वाली पहली औरत कौन थी? वैलेंटीना तेरेश्कोवा, रशियन थी मेरे ख्याल से।
और विच कंट्री इज नाउन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये नॉर्वे। मिडनाइट सन, रात को आधी रात को वहाँ सूरज होता है, मिडनाइट सन, क्योंकि वहाँ साल के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे सूरज गुरूब ही नहीं होता। वहाँ सूरज गुरूब, आप आधी रात उठेंगे, आधी रात को उठेंगे तो आपको वहाँ पे सूरज दिखाई देगा सर पे। What is the main ingredient in glucamole? Guacamole, guacamole में मेन इंग्रेडिएंट में क्या होता है, यानी मेन इंग्रेडिएंट। मैं तेजी से बोलना शुरू करूँ तो मुश्किल होती है मुझे बोलते हैं। एवोकाडो। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन किसने बनाया भाई? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा इंसुलिन पैदा करता है? पेंक्रियाज। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, चाइना के करंट प्रेसिडेंट कौन से हैं? जी जिनपिंग, ठीक है, जी जिनपिंग। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप इन ह्यूमंस, इंसानों में सबसे ज्यादा किस किस्म का ब्लड पाया जाता है? ओ। Which continent is known as birthplace of human civilization, किस बर्रे आज़म पे इंसानी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, इंसानी तहजीब स्टार्ट हुई? वो है अफ्रीका। Which country is famous for great wall, यानी कौन सा मुल्क है जहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार पाई जाती है? तो चाइना भाई, चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, ये दूसरी बार आ गया, ओटावा। तो दोस्तों, आपने भी क्वेश्चन देखे होंगे आज के पेपर के और कल के पेपर के, और बहुत सारे एमसीक्यूज इस पीडीएफ से, इस डॉक्यूमेंट से जो मैंने बनाया था, इसमें से आए हैं, ठीक है। और मैं आज जब मैंने क्वेश्चन देखे मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि जिनका कल पेपर है वो उस पेपर में उन्हें फ़ायदा। बहुत शुक्रिया आप सबका जी, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने। बहुत बहुत शुक्रिया।